की रात को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए अस्पताल बुलाया गया था। डॉक्टर ने इसी सेमिनार हॉल में अपने साथी डॉक्टरों के साथ डिनर किया था। डिनर के बाद बाकी डॉक्टर सेमिनार हॉल से चले जाते हैं, जबकि लेडी डॉक्टर वहीं सो जाती है। अगली सुबह 6 बजे डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिलता है। डॉक्टर के शव पर कपड़े नहीं थे, उसके मुंह, आंख और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। आरोप के मुताबिक पीड़ित परिवार के पास फोन जाता है और पहले कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और कुछ देर बाद कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर दी। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। ना আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুসাइड করেছে। पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछ रही है कि हत्या को आत्महत्या घोषित करने की ऐसी क्या जल्दी थी। आखिर जब पीड़ित परिवार अपनी बेटी को देखने आया तो शव दिखाने के लिए 3 घंटे लंबा इंतजार क्यों कराया? क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? संदीप घोष ने ये भी नहीं बताया कि पुलिस को 2 घंटे देर से अस्पताल में हुई वारदात की सूचना क्यों दी गई। बोला कि इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। क्यों? हाफ नेकेड बॉडी, 2 पैर एट राइट एंगल टू द बॉडी, आईज आर ब्लीडिंग, प्राइवेट पार्ट्स ब्लीडिंग, सारे बॉडी में खत चिन्ह। उसके बाद आप बोल रहे कि ये केस ऑफ सुसाइड। क्यों नहीं बॉडी को प्रिजर्व किया गया? संदीप घोष पर शक की दूसरी वजह। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष ने सीबीआई को ये नहीं बताया कि उन्होंने शव की सूचना मिलने के बाद दूसरे डॉक्टर्स और कर्मचारियों को सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत कैसे दे दी। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि जानबूझकर सबूत मिटाए गए। जो लोग सबसे पहले सेमिनार हॉल में पहुंचे थे उन्होंने शव को छुआ था और कमरे में मौजूद सबूतों के निशानों के साथ छेड़छाड़ हुई। सही वक्त पर एफआईआर नहीं हुआ। वो हमारी बहन का बॉडी को, हमारी जो भारतीय संस्कार है, हिंदू संस्कार है, उस तरीके से उसको जो क्रिमेशन फाइनल राइट्स है वो पूरा करने नहीं दिया गया है। कलकत्ता पुलिस जबरदस्ती किया गया है। सीबीआई को क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की बात खटक रही है क्योंकि संदीप घोष पेशे से डॉक्टर हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि क्राइम सीन का प्रोटोकॉल क्या होता है। संदीप घोष पर शक की तीसरी वजह। शक गहराने की तीसरी वजह है कॉल रिकॉर्ड्स। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष ने पहले ही अपने फोन से कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर 8 अगस्त की देर रात हुआ था और संदीप घोष के 9 अगस्त के बाद से कॉल का जो डेटा मौजूद है उसमें फर्क है। यानी फोन में जो डेटा मौजूद है और संदीप घोष ने जो डेटा इस्तेमाल किया है वो आपस में मेल नहीं खाता है। सीबीआई को डॉक्टर संदीप घोष पर एक नहीं बल्कि कई सारे शक हैं। इसी संदिग्ध आचरण की वजह से उनकी कार को भी सीबीआई दफ्तर में लाया गया है। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस कार का इस्तेमाल किन कारणों से किया गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सीबीआई क्या जानने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से इस कार को सीबीआई के दफ्तर लाया गया। सवाल यह है कि क्या संदीप घोष की कार में मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाला कोई सुराग मिल सकता है? सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं आरजी कर में। क्या ये बात सच है कि सरकारी स्कीम्स का, केंद्र की स्कीम्स को के पैसे को इधर से उधर किया जाता है? हाँ, वो इसको करते थे। ये इसमें उनको महारत हासिल था। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं उनको पीएचडी बोल सकते थे, क्योंकि ये करप्शन करना प्लस सबूत, जुल्म करके सबूत मिटाना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल था। इनका दिमाग उसी तरफ ज़्यादा चलता था। ये स्टूडेंट लोगों को भाई इनकी सिक्योरिटी, ये सब से इनको कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था अपने करप्शन से, उनका मतलब था अपने पैसों से। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.